कहाँ से आप? ऊंचाहार। ऊंचाहार से यहाँ पे आई हैं। कैसे आई यहाँ पे आप? बस से ट्रेवल करके। बस से ट्रेवल करके। जी, जी। क्या लग रहा है कि आज क्या कुछ बड़ा बदलाव? भाई साहब एक मिनट साइड में। मैडम क्या कुछ लग रहा है बेटा? क्या कुछ बड़ा बदलाव होना चाहिए आज के दिन? जी जी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। क्या बदलाव होना चाहिए वो तो बताओ। जी एजुकेशन लेवल तो यहाँ पे बहुत लो है, तो उसको हमको ऊपर उठाना चाहिए ना, तभी तो बदलाव होगा ना, वरना किस चीज की तैयारी कर रहे हो आप ये बताओ। हम ये देखिए यूनिफॉर्म में भी बच्चे आए हैं। आप लोग डायरेक्ट विद्यालय से आ गए यहाँ पे। कहाँ के रहने वाले हैं आप? ऊंचाहार। ऊंचाहार रायबरेली की है ये सब। तो क्या अम्मा किस लिए लेके आई हैं बच्चों को? अरे बच्चों को ही सुनाने के लिए आए, भविष्य सुनाने के लिए, जो यहाँ पर राहुल गांधी ने जो बताया। अच्छा चलिए ठीक है। देखिए किस चीज की पढ़ाई करते हैं आप? यूपीएससी। यहाँ पे आई हैं, क्या कुछ लग रहा है आज बदलाव होगा? जरूर होगा, क्यों नहीं होगा। इतने सारे छात्र इकट्ठा हुए हैं, बदलाव होना चाहिए। सबकी मांग एक ही है कि एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो जाए, तो बदलाव होना ही चाहिए। पेपर लीक को लेकर के तमाम सारे प्रोटेस्ट हुए, उसके बाद से क्या कुछ हुआ दिल्ली में सबने तस्वीरें देखी। और आज राहुल गांधी जो है जगह जगह जा रहे हैं और आज प्रयागराज में भी कार्यक्रम है। हाँ। तो क्या लग रहा है क्या कुछ बड़ा बदलाव होगा? यस, बदलाव तो होगा। जब युवा एक साथ आएंगे तो कुछ ना कुछ तो जरूरी होगा, और बदलाव एकदम निश्चित ही बदलाव होगा। चलिए ठीक है। किताबों की रंगीन दुनिया प्रयागराज, जहाँ पे एक छात्र अपने घर से निकलता है और अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए यहाँ पे आता है। लेकिन आज का दिन बहुत ही खास है। आपको बता दें जननायक राहुल गांधी का आगमन प्रयागराज की धरती पर हो गया है। अब से कुछ ही देर के बाद छात्रों की गूंज, ये जो कार्यक्रम है उसमें छात्रों को संबोधित करेंगे। तमाम सारे सीनियर सिटीजन हमारे साथ हैं। क्या कहेंगे सर, क्या कुछ बड़ा बदलाव आज प्रयागराज से? आज प्रयागराज से बहुत बड़ा बदलाव होगा, क्योंकि जो इन्होंने जंतर मंतर पे युवाओं पे लाठियां चलाई थी, लड़कियों के साथ अभद्रता की थी, आज उसका जवाब प्रयागराज से शुरुआत हो रही है। ये युवा छात्र की गूंज राहुल गांधी जी के नेतृत्व में वो बदलाव आएगा 2027 में, जो लोगों ने सोचा नहीं था। युवाओं के दम पे आप सरकार में आए थे, उन्हीं युवाओं को आप मारोगे, उन्हीं लड़कियों के साथ गलत करोगे तो आप नहीं चलोगे, क्योंकि ये सरकार इसी दम पे थी और युवाओं के दम पे आज से यहाँ से बदलाव की नारा लग चुका है। युवा यहाँ से बदलाव कर देगा। क्या नाम? एक मिनट क्या नाम है आपका? मुकेश। पूरा नाम बताइए। मुकेश दुबे। मुकेश दुबे। तो क्या कह रहे हैं? हम लोगों से भी दो शब्द सुन लीजिए। इनसे एक शब्द कह लें, दो शब्द आपसे कह लेंगे। क्या मानते हैं सारे प्रकरण को देख के? भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि विश्वगुरु बनाएंगे, तमाम सारे मुद्दों को बहुत बढ़िया ठीक ठाक से चल रहा है मामला, तो आप अलग दिशा में और आप दुबे भी हैं। आप ये बताइए, 14 में हम लोगों ने साथ दिया था, बदलाव के लिए ही दिया था ना। बदलाव क्या हुआ जरा आप बताइए। बेरोजगारी, शिक्षा, 15 लाख 2 करोड़ नौकरियां जो आज जॉब युवा मांग रहा है। तो कह दिया गया ना, तो बयान आया था अमित शाह जी का, कह रहे थे जुमला है वो, तो आप मानने तो जुमला करके ही सरकार चलेगी। 2014 के पहले सरकार चलती थी और ये जब जुमला करती थी तो आप सड़कों पे आ जाते थे। आज हम अपनी मांग मांग रहे हैं तो क्या आज गलत है? इसलिए जुमले नहीं चलेंगे, अब धरातल पे कार्य चलेगा। क्या मानने आपके आज के कार्यक्रम को लेकर के? क्या कैसे देख रहे हैं? आज का जो कार्यक्रम है वो हिंदुस्तान के युवाओं की आवाज है, और आज हिंदुस्तान का जो युवा है वो बेरोजगारी से परेशान है। युवाओं को उनके माँ बाप अपने कठिन परिश्रम के पैसों से पढ़ाते हैं, और जब वो युवा पढ़ता है तो पेपर लीक हो जाता है। तो पेपर लीक सबसे बड़ी समस्या है। पेपर लीक और बेरोजगारी ये दोनों समस्याएं हैं। पेपर लीक हो जाता है, और जो उन्होंने पढ़ाई लिखाई में और पेपर की फीस के लिए पैसे दिए, वो पैसे बर्बाद होते हैं। उनके माँ बाप की आशाओं के साथ कुठाराघात होता है। जो माँ बाप अपनी मेहनत की कमाई अपने बच्चों पे लगा के उनको पढ़ा रहे हैं, तो उनके साथ कुठाराघात होता है। और इस सरकार को इसके प्रति कोई जवाबदेही नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं। चलिए ठीक है, मैं आपको दिखा दूं। देखिए ये मैं तस्वीर अभी आप सबको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का ही है, और आपको बता दें केपी ग्राउंड के भी हम लोग ठीक बाहर हैं, और दूर दूर तक आपको कांग्रेस के जो समर्थक हैं वो आपको दिखेंगे। देखिए कुछ छात्राएं अभी आ रही हैं वो, और ये लोग राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। कहाँ से हैं बेटा आप? कहाँ से आप? ऊंचाहार। ऊंचाहार से यहाँ पे आई हैं। कैसे आई यहाँ पे आप? बस से ट्रेवल करके। बस से ट्रेवल करके। जी, जी। क्या लग रहा है कि आज क्या कुछ बड़ा बदलाव? भाई साहब एक मिनट साइड में। मैडम क्या कुछ लग रहा है बेटा? क्या कुछ बड़ा बदलाव होना चाहिए आज के दिन? जी जी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। क्या बदलाव होना चाहिए वो तो बताओ। जी एजुकेशन लेवल तो यहाँ पे बहुत लो है, तो उसको हमको ऊपर उठाना चाहिए ना, तभी तो बदलाव होगा ना, वरना किस चीज की तैयारी कर रहे हो आप ये बताओ।
ये देखिए यूनिफॉर्म में भी बच्चे आई हैं। आप लोग डायरेक्ट विद्यालय से आ गए यहाँ पे? कहाँ के रहने वाली हैं आप? ऊंचाहार रायबरेली की है ये सब। तो क्या अम्मा किस लिए लेके आई हैं बच्चों को? अरे बच्चों को ही सुनाने के लिए आई, भविष्य सुनाने के लिए जो यहाँ पर राहुल गांधी ने जो बताया। अच्छा चलिए ठीक है। देखिए ऐसे ही कई सारे छात्र भी हमारे साथ हैं। आए हैं आज, क्या लग रहा है, क्या बड़ा बदलाव होगा? बड़ा बदलाव होगा इसमें जो है ये पेपर लीक बंद होगा। देश का जब कांग्रेस सरकार बनेगी, बीजेपी का पतन होगा, तभी आगे देश बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। बच्चे बात नहीं क्यों कर रहे हैं? बच्चे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? बच्चे भी थोड़ा उसमें है ना, तो इसलिए नहीं बात कर पा रहे हैं। वैसे बच्चे हाँ वही। चलिए ठीक है। आगे की तस्वीर मैं आप सभी के सामने साझा करने का प्रयास करूंगा। प्रयागराज की तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं। केपी ग्राउंड के ठीक बाहर आप लोग देखेंगे किस तरह से ये जो कई हजार समर्थक यहाँ पे हैं। और उसके बाद से आज एक नई आंधी चलने वाली है राहुल गांधी के यहाँ आने के बाद से। और बगल की अगर तस्वीर दिखाएं, क्या लग रहा है सर आज के दिन बड़ा बदलाव और कैसे देख रहे हैं यहाँ की चीजें? आप नहीं बोलना जानते? चलिए ठीक है। ये लोग कह दिए कि ये इन लोगों को नहीं बोलना है। केपी ग्राउंड के ठीक बाहर है और लगातार एक बार आप लोग सुन रहे होंगे कि किस तरह से ये इस्तीफे की बात करी जा रही है। इस्तीफा दो। देखिए आज हम लोग के जननायक नेता, हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी प्रयागराज की पावन धरती पे पधार रहे हैं। ये उनका गृह जनपद भी है और ये हुजूम बता रहा है कि ये न्याय की आंधी राहुल गांधी है। और छात्र जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में पेपर लीक से नीट, एआरओ, आरओ, यूपीएसआई तमाम भर्तियों में जिस हिसाब से पेपर लीक हुआ है, उसी के विरोध में और एक अच्छी शिक्षा नीति के विरोध में, बेहतर शिक्षा के समर्थन में हमारे माननीय राहुल गांधी आज अपने गृह जनपद, अपने घर पधार रहे हैं। आपने अमित शाह इस्तीफा की बात अभी नारे में लगा रहे थे। देखिए क्या इस्तीफे से ही सारी चीजें क्लियर हो? क्योंकि जो मंत्री था, जो शिक्षा मंत्री था धर्मेंद्र प्रधान, वो अमित शाह गृह मंत्री के इशारे पर ही सारी चीजें करता है। इसलिए मेन जो सरगना है वो है अमित शाह। तो अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। तभी हम लोग छात्र, हमारा इलाहाबाद विश्वविद्यालय और तमाम विश्वविद्यालय जितने हिंदुस्तान में है, तभी हम संतुष्टि मिलेगी। जब तक हम अमित शाह का इस्तीफा नहीं लेंगे, तब तक हम मानेंगे नहीं। और ये राहुल गांधी के छात्रों की गूंज है। आज छात्र बता रहा है कि प्रयागराज से एक इतिहास रचने जा रहा है जो पूरे हिंदुस्तान में एक अलग जगाने का काम करेगा। क्या कह रहे हैं सर? ये शहीद लाल पद्मधर की धरती है। यहाँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र जब अंगड़ाई लिया था तो देश की बरतानिया हुकूमत हिल गई थी। आज प्रयाग के अंदर जिस तरीके से छात्र उमड़ करके केपी कॉलेज में आ रहा है और हम निंदा करते हैं कि अमित शाह ने जिस तरीके से छात्राओं के प्राइवेट पार्ट पर हमला हुआ था, उसका जवाब देने के लिए यहाँ पर छात्र आए। एक तरह से देखा जाए, बात करी जा रही थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा गया था। इस्तीफा तो हो गया, सारी चीजें बेटर हो जानी चाहिए। वहाँ पे एक सवाल ये भी रखा गया था, क्या इस्तीफे से ही सारी चीजें क्लियर हो सकती हैं? अब क्या लग रहा है, क्या कुछ बड़ा बदलाव होगा? आप घर से बाहर निकले, बेहतर भविष्य के लिए निकले हैं। आपके पीछे कई जिम्मेदारियां होंगी। आप किसान के बेटे होंगे। यहाँ पे जो लोग 80% छात्र गेहूं बेच करके पढ़ाई कर रहे हैं, माता पिता अपने खून पसीने की मेहनत की कमाई को बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आज उनके भविष्य में खिलवाड़ हो रहा है। ऐसा क्यों? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मोदी जी नहीं लेंगे, अमित शाह नहीं लेंगे, धर्मेंद्र प्रधान नहीं लेंगे, कौन लेगा जिम्मेदारी? इसलिए आज छात्र, हमारे नेता राहुल गांधी जी छात्रों की आवाज, छात्रों की गूंज सुनने के लिए आज छात्रों की पहचान बनाने के लिए आज केपी ग्राउंड में आए हुए हैं। छात्रों की समस्या सुनने लगे। छात्र नौजवान, तुम बेसहारा नहीं, तुम्हारे साथ आज राहुल गांधी खड़ा हुआ है। ठीक है, कुछ हुआ हमारे साथ है इलाहाबाद के ही, क्या कहेंगे भाई? ये बहुत, जैसे भैया बोले, बहुत अच्छी बात बोले। जैसे हुआ है पेपर लीक, ये बंद होना चाहिए। और आज जैसे कांग्रेस पार्टी के आने वाले जो प्रधानमंत्री हैं राहुल गांधी जी आने वाले हैं। राहुल गांधी जी भी कहाँ प्रधानमंत्री है भाई? आने वाले भविष्य के बोल रहा हूँ भैया। पूरा बोलिए। देखिए, विपक्ष का नेता जो होता है वो शैडो प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है। एक अकाउंटेबिलिटी हर एक को होनी चाहिए, चाहे वो कोई सी सरकार से ही। अगर कोई गलत काम, भ्रष्टाचार हो रहा है तो उसकी जवाबदेही कौन देगा? उसके लिए अगर जनता सड़क पे एक बार आ जाती है तो फिर जवाब देना मुश्किल हो जाता है। इससे अच्छा है कि आप खुद ही अकाउंटेबिलिटी तय करिए। हर चीज का ऑडिट होना चाहिए। अगर 100 रुपया भी ऊपर से सरकार दे रही है तो वो 100 रुपया कहाँ
खर्च हो रहा है ये पता होना चाहिए जनता को। जनता का पैसा है, जनता के टैक्स का पैसा है, तो जनता को इसका पता होना चाहिए कि कौन कहाँ कितना खर्च हो रहा है। आप देखेंगे अगर ऊपर से 1 करोड़ रुपया चलता है जिस भी योजना में और नीचे आते आते मात्र 1 लाख रुपया खर्च हो रहा है, तो बीच में कौन खा रहा है? जनता तक नहीं आ रहा है, जनता तक नहीं आ रहा है। कमीशन खोरी, भ्रष्टाचारी पेपर, सबसे बड़ा मुद्दा ये है भ्रष्टाचार का। देश को ब्यूरोक्रेसी और बड़े भ्रष्टाचार नेताओं ने बर्बाद कर दिया है। इस सब की अकाउंटेबिलिटी, इसका ऑडिट होना चाहिए, इसकी जिम्मेदारी हर एक नेता को लेनी चाहिए, हर एक अधिकारी को लेनी चाहिए। तो छात्र सारी चीजें समझ चुका है, युवा समझ चुके, सारे लोग समझ चुके, सच्चाई क्या है, क्या लगता है आपको? देखिए, चाहे राहुल गांधी जी हो चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, हम किसी पार्टी से नहीं है, लेकिन हम एक छात्र हैं। छात्र की बात ये होती है, चाहे प्रयागराज हो, कोटा हो, पटना हो, लखनऊ हो, दिल्ली भी हो, जो भी दिल्ली भी हो, जहाँ पर छात्र 4,000 से 5,000 रुपए लेकर महीने में आते हैं, जो महीने के 30 दिन नहीं चलते हैं, वैकेंसी अनियमितता होती है। वैकेंसी आती है, 2 साल में परीक्षा होगा, फिर लीक हो जाएगा, मतलब 1 साल का पैसा 30 दिन नहीं बीतता कि पैसा खर्च हो जाता है कर्ज लेकर। हम लोग यहाँ तैयारी करते हैं। अच्छा, एक बात आपसे करना चाहूंगा, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम हर्ष तिवारी है। एक बात बताइए मुझे आपकी, अगर देखा जाए तो एक छात्र जो है घर से सारी चीजें त्याग करके आता है, उसके बाद से जब वो सारी चीजें क्लियर कर लेता है तो पेपर लीक वगैरह की समस्याएं आ जाती हैं। इस साइड आइएगा भैया थोड़ा सा। पेपर लीक, अनियमितता, मतलब आप एक दायरा लाइए ना कि हमें हर साल प्राइमरी में वैकेंसी इतना लाना है, IAS में इतना लाना है, PCS जैसे हर चीज़ का है, एक हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। दूसरी बात लोकसभा की बात होती है। आज लोकसभा अपोजिशन नेताजी आ रहे हैं, लेकिन लोकसभा में ना चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष, इसमें दोनों पगलई कर रहे हैं। दोनों आप उठ के बाहर क्यों भाग रहे हैं? आप दोनों सवाल ही वाली बात को थोड़ा क्लियर करिएगा। क्लियर ये है कि लोकसभा 20 दिन चलता है, उसका बजट जनता के पैसे से लोकसभा का खर्च करोड़ों में खर्च लगता है। पक्ष के सांसद और विपक्ष के सांसद मिलकर समन्वय पटता भी है इन लोगों का, अच्छी खासी व्यवहार है, लेकिन ये लोग दोनों मिलके संसद चल नहीं रहा है, कानून ऐसी पारित हो जा रहा है। इसमें विपक्ष को बातचीत करके इसको आगे बढ़ाना चाहिए ना। अगर आप मानसून सत्र चल रहा है, आप उस पर बात नहीं करेंगे, आप भागेंगे, आप लड़ेंगे। कौन भाग रहा है? विपक्ष और पक्ष दोनों भाग रहे हैं। मैं किसी का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन विपक्ष भी भाग रहा है। मतलब आप एक चंदा चोरी क्या, छात्रों की बात करो, आप एक क्वेश्चन अच्छे से पूछो, चंदा चोरी की बात कर रहे हो, मतलब एक तर्क वाला क्वेश्चन पूछो ना सरकार से। चंदा चोरी आपको नहीं लगता कि ये भी तर्क की बातें हैं? देखो, इसमें क्या है कि तर्क की बातें जांच होगा, अपना समझा जाएगा, लेकिन जो आने वाली पीढ़ी है जो बर्बादी के कगार पर है, शिक्षा व्यवस्था भ्रष्ट है, AI का जमाना आ गया है, हमारी शिक्षा व्यवस्था रट्टू तोता है। मतलब शिक्षा व्यवस्था को जब तक नहीं बदला जाएगा, हम लोग बर्बाद होते जाएंगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। फिलहाल ये हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो LEO के छात्र हैं वो थे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र थे, और भी लोग यहाँ पे थे, उनसे हमने बातचीत करी। किस चीज़ की पढ़ाई करते हैं आप? UPSC। यहाँ पे आई हैं, क्या कुछ लग रहा है आज बदलाव होगा? जरूर होगा, क्यों नहीं होगा। इतने सारे छात्र इकट्ठा हुए हैं, बदलाव होना चाहिए। सबकी मांग एक ही है कि एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो जाए, तो बदलाव होना ही चाहिए। पेपर लीक को लेकर के तमाम सारे प्रोटेस्ट हुए, उसके बाद से क्या कुछ हुआ दिल्ली में, सबने तस्वीरें देखी, और आज राहुल गांधी जो है जगह जगह जा रहे हैं, और आज प्रयागराज में भी कार्यक्रम है। हाँ, तो क्या लग रहा है, क्या कुछ बड़ा बदलाव होगा? यस, बदलाव तो होगा। जब युवा एक साथ आएंगे तो कुछ ना कुछ तो जरूरी होगा, और बदलाव एकदम निश्चित ही बदलाव होगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको बता दें कि ये पूरा का पूरा ये जो ग्राउंड है, ये KP ग्राउंड के बाहर की तस्वीरें मैं आप सभी के सामने अभी साझा करने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग देखेंगे खचाखच ये जो भीड़ है वो लगातार भरी हुई है, और उसके बाद से अब से थोड़ी ही देर के बाद नेता प्रतिपक्ष के जो नेता है वो जो है राहुल गांधी यहाँ पे पहुँचने वाले हैं। KP ग्राउंड की तस्वीर मैंने आपको दिखाई, और अब यहाँ पे जो लोग हैं वो यहाँ पे आने वाले हैं। अब ये देखना होगा कि प्रयागराज से क्या कुछ बड़ा बदलाव होता है। कैमरामैन राजेश के साथ मैं सौरभ, प्रयागराज।